पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में भारत से 8वीं बार भी शिकस्त। भारत ने बड़े मैच में शाहीनों को एकतरफा मुकाबले में 7 विकेटों से हरा दिया। पूरे खेल में मैच भारत के हाथ में रहा। क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट में भारत को हराना ख्वाब ही रह गया। पाकिस्तानी टीम 43वें ओवर्स में ही 191 रन बनाकर ढेर हो गई। बड़ा हदफ देने का दावा करने वाली टीम 50 ओवर्स भी ना खेल सकी। बाबर आजम के जाते ही मिडिल ऑर्डर सूखे पत्तों की तरह बिखर गया। सऊद शकील 6, इफ्तिखार अहमद 4 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम की भरपूर सपोर्ट भी शादाब खान का एतमाद बहाल न कर सकी। पाकिस्तानी टीम के नायब कप्तान को 2 रन पर बुमराह ने बोल्ड करके पवेलियन वापस भेज दिया। अब्दुल्ला शफीक 20, इमामुल हक 36 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम की 50, रिजवान की 49 रन पर ही बस हो गई। बड़े मैच में बहुत ही बुरी कारकर्दगी ने वर्ल्ड कप की तैयारियों पर सवालात उठा दिए। शाहीन बैटिंग करने आए तो खेला ना गया, बॉलिंग की तो मार पड़ी। एक ही पिच पर 2 टीमों की अलग अलग परफॉर्मेंस। पाकिस्तान की आखिरी 8 विकेटें सिर्फ 36 रन का इजाफा कर सकी। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हुए। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या की नपी-तुली बॉलिंग पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खुलकर खेलने ना दिया। कुलदीप यादव, रविंद्र ने भी शाहीनों की एक न चलने दी। 5 बॉलर्स ने 2-2 विकेटें हासिल की। भारत ने 192 रन का आसान हदफ 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की जारहाना इनिंग्स, 6 छक्कों 6 चौकों की मदद से 63 गेंदों पर 86 रन बनाए। श्रेयस ने सेंचुरी बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। बेहतरीन कारकर्दगी पर बुमराह मैन ऑफ द मैच करार पाए। दुख हुआ है, हम बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारी टीम से कि अच्छा खेलेगी, लेकिन एज यूजुअल कभी हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं चलता, कभी ओपनर नहीं चलते। बस ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हम लेके चल रहे हैं। परफॉर्मेंस बहुत बकवास दी है इन्होंने। इनको चाहिए था कि अच्छी परफॉर्मेंस देते, क्योंकि इंडिया के साथ इनका टफ मैच चलना था। चाहिए था कि अच्छी खासी प्रैक्टिस करके आते ये लोग। बड़े मैच में शिकस्त से शायकीन क्रिकेट के दिल टूट गए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीनों का इख्तिमाम किया गया। मैच के आगाज में पुरजोश बैठे शायकीन पर आहिस्ता आहिस्ता मायूसी गालिब आती गई। क्या वर्ल्ड कप की तैयारी ऐसी होती है? आखिर कौमी टीम कब शिकस्तों के सहर से बाहर निकलेगी? शायकीन क्रिकेट के सवालात। इसराइल ने आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक पांव तले रौंद दिए। वहशियाना बमबारी से फलस्तीनी शहदा की तादाद 2000 से तजावुज कर गई। 600 बच्चे भी इसराइल की दहशतगर्दी की भेंट चढ़े। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में एक कदम और आगे निकल गया। गजा खाली करने का अल्टीमेटम खत्म। इसराइली फोर्सेस के गजा पर जमीनी हमले शुरू। हमास पर हमलों के नाम पर आम शहरियों के घर तबाह कर डाले। मजालिम और बर्बरियत छुपाने के लिए गजा में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। लावारिस फलस्तीनी गजा से बेसरो सामानी की हालत में निकलने लगे। खान यूनिस समेत कई इलाकों से फलस्तीनियों की नकल मकानी। इसराइली फौज ने गजा के जनूब में सालेहदीन रोड पर बमबारी करके 70 अफराद को शहीद कर दिया। सऊदी अरब की दरखास्त पर OIC का हंगामी इजलास तलब। इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास 18 अक्टूबर को जद्दा में होगा। उधर सऊदी अरब ने फलस्तीनियों के खिलाफ फौजी जारियत बंद करने का मुतालबा कर दिया। गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद। आलमी बरादरी से फलस्तीनियों पर मजालिम बंद कराने में मदद की अपील कर दी। रियाद में सऊदी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने गजा में इमदाद पहुँचाने की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल, उर्दन और कतर के दौरे पर कर चुके हैं। कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल दे दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले से कायद मुस्लिम लीग नून मुतासिर नहीं होंगे। नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को अपनी राय से आगाह कर दिया। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कानूनी टीम ने अदालती फैसले का जायजा लेकर राय दे दी। कानूनी टीम ने कहा, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के तहत नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। सिर्फ 5 साल की नाअहली से मुतल्लिक कानून अलग से पार्लियामेंट ने पास किया था। कन्फ्रंट करके 16 माह में अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने हुकूमत जब ख़त्म की है तो मुल्क के पास एक माशी डायरेक्शन मौजूद है। मुल्क के पास महंगाई ख़त्म करने के वो तमाम जो रास्ते हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो अदम इस्तेकाम था मईशत के अंदर, वो वापस आ चुका है। और 21 तारीख के बाद दोबारा मुल्क तरक्की करेगा, दोबारा बिजली के बिल सस्ते होंगे। जो अब जेल में हैं वो अल्लाह की पकड़ में हैं। हम अदालतों और मुकदमात भुगत चुके हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत सब ने मेरिट पर जमानतें कराईं।
16 माह में महंगाई की शरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वजह से है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के वार, कहा शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। नवाज शरीफ जब भी इक्तदार में आए महंगाई का खात्मा किया। जावेद लतीफ बोले, नवाज शरीफ कभी सिलेक्ट होकर मुल्क पर मुसल्लत नहीं हुए। दोनों के खिलाफ शरंगेज तकारीर के केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। हम इंतखाबात की कवरेज पर असूल और जवाबित की पाबंदी जरूरी करार। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। मुबस्तरीन को इलेक्शन कमीशन का इजाज़तनामा पोलिंग स्टाफ को दिखाना लाजिम करार। ऐसे अमल की इजाज़त नहीं होगी जिससे किसी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत जाहिर हो। मुल्की सालमियत और नज़रिए के खिलाफ कोई मवाद जारी करने पर पाबंदी होगी। इंतखाबी शेड्यूल के इजरा से कामयाबी के नोटिफिकेशन तक ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए 17 दिन बाकी। पाकिस्तान मेहमान नवाजी में सर फहरिस्त। गैर कानूनी अफगान शहरियों के हवाले से बरतानिया और अमरीका का दोहरा मयार सामने आ गया। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद 1,97,000 अफगान शहरी वीज़ों के मुंतज़िर। पाकिस्तान 40 साल से 20 लाख अफगानियों की मेज़बानी कर रहा है। कराची बदल रहा है, दुनिया देख रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना अव्वलीन तरजीह है। मेयर कराची ने फिशरमैन गेट मच्छर कॉलोनी से केवाड़ी तक अस्तर नौ तामीर सड़कों का इफ्तिताह कर दिया। कहा, शहरियों के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। शहर के तमाम इलाकों को तरक्की देने पर यकीन रखते हैं। और मौसम सरमा आमद के लिए मचलने लगा। दिन को गर्मी की मज़ाहमत, रात को खून की बढ़ गई। पंजाब समेत मुल्क के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। पेशावर, सियालकोट और नारोवाल में तेज हवाओं के साथ बारिश। पसरूर में यालाबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। ठंडी हवाएं चल पड़ी। महकमा मौसमियात ने मजीद शहरों में बारिशों की पेशगोई कर दी। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी।